नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा आज आपके समक्ष अलंकार पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। सामान्यतः अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का सामान्य अर्थ हुआ आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। अलम धन कार। प्रत्येक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वह और अधिक सुंदर दिखे। उसी प्रकार से कोई भी कवि या रचनाकार जब रचना करता है तो वह अपने रचना को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, श्रोताओं के लिए अधिक आकर्षित बनाना चाहता है कि पाठक और श्रोता उसको बहुत अच्छे से समझें, उसमें रोचकता हो। इसलिए वह कुछ शब्दों का, कुछ उपादानों का उपयोग करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान या कारक अलंकार कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से आभूषण किसी भी महिला की सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से ये उपादान या जो कारक हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। तो सीधी बात क्या हुई कि वे कारक या उपादान जो काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, अलम धन कार। अब बात करते हैं कि अलंकारों की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा आपसे कि हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। कोई भी कवि है, कोई रचनाकार है, वह अपनी रचना को पाठक के लिए सुगम बनाना चाहता है, तो उसके साथ में पाठक के लिए उसमें रोचकता भी रहे, वैसी रचना भी वो रचना चाहता है। तो इसलिए वह अपने काव्य में, अपनी रचना में अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकारों की उपादेयता यह है कि एक सामान्य रूप से कही हुई बात का उतना प्रभाव नहीं होता जितना कि एक अलंकार के माध्यम से जो बात कही जाती है उसका होता है। जैसे कि एक सामान्य कथन है, राधा सुंदर है। यह एक सामान्य कथन है, राधा सुंदर है। इस बात का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसको अलंकार के माध्यम से अगर कहें तो हम कह सकते हैं, राधा रति के समान सुंदर है। क्योंकि रति को बहुत अधिक सुंदर माना जाता है, सौंदर्य का पर्याय माना जाता है, इसलिए इस दूसरी वाली पंक्ति में पहली पंक्ति की अपेक्षा अधिक रोचकता है। राधा रति के समान सुंदर है, यानी यहाँ पे राधा को रति के समान सुंदर बतलाया गया है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे समान ही लिखें। राधा को रति से अधिक सुंदर भी बताया जा सकता है, परंतु कहने का तात्पर्य है कि उक्ति में जो चमत्कार उत्पन्न हो, उक्ति में जहाँ पर सौंदर्य उत्पन्न हो, या उक्ति को जहाँ और अधिक प्रभावशाली ढंग से कहा जाए, तो ऐसे उपादान और कारक जो किसी उक्ति को सौंदर्य प्रदान करने का काम करते हैं, उसमें चमत्कार बढ़ाने का काम करते हैं, वे सामान्य रूप से अलंकार कहलाते हैं। कवि केशवदास ने अलंकारों का महत्व स्वीकार करते हुए लिखा भी है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनन विराजई कविता वनिता मित। अर्थात
यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत, यद्यपि सुजाति की है, सुवर्ण की है, सुजाति सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली है, अच्छे वृत्त को धारण करने वाली है, और उसके बावजूद भी भूषण बिन ने विराजई कविता वनिता मित्र, बिना आभूषणों के कविता वनिता और मित्र ये तीनों चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो केशवदास हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें तो केशवदास जी अलंकारों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। ऐसे एक दूसरे आचार्य हैं संस्कृत में आचार्य जयदेव, वे भी अलंकारों को बहुत अधिक महत्व देते हैं और वे अलंकारों को काव्य के लिए सब कुछ मानते हैं। खैर इस बात पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आज हम केवल बात करते हैं कि अलंकार क्या है और अलंकारों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो विद्यार्थियों, आप एक पंक्ति में समझें तो आप समझ सकते हैं कि वे उपादान और कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलंकारों को हम कितने भागों में बांटें। तो सामान्यतः अलंकारों को दो भागों में बांटा जाता है और वे हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ विद्वान अलंकारों के तीन भाग भी करते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जैसे अलंकारों के तीन भेद हो जाते हैं। शब्दालंकार, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, तीन भेद हो गए हैं। शब्दालंकार, अब हमें पहचानना होगा कि शब्दालंकार कहाँ हो, अर्थालंकार कहाँ होता है और उभयालंकार कहाँ होता है। तो सबसे आज के टॉपिक में हम बात करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार की। देखिए, शब्दालंकार शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, शब्द धन अलंकार। शब्दालंकार को पहचानने के लिए हमें ये देखना होगा कि शब्दालंकार कहाँ होता है। सामान्यतः हम बात करें तो देखिए, शब्दालंकार शब्द पर जो निर्भर है वह अलंकार जो किसी शब्द विशेष पर निर्भर होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जो शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है वह अर्थालंकार होता है। यहाँ इस भ्रम की आवश्यकता नहीं है कि शब्दालंकार में भी अर्थ महत्वपूर्ण होता है, परंतु खास बात यह है कि अर्थालंकार में जहाँ शब्द दूसरा हो परंतु अर्थ वही हो, इसलिए भी वहाँ पर अलंकार मान सकते हैं। परंतु शब्दालंकार में इसलिए शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि उस शब्द के स्थान पर अगर हम कोई दूसरा शब्द रख देते हैं तो उक्ति में चमत्कार बना हुआ नहीं रह सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ उक्ति का चमत्कार किसी शब्द विशेष पर निर्भर करता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ द्वितीय पंक्ति में शब्दालंकार है और श्लेष अलंकार है शब्दालंकार में भी, और यहाँ पर शब्दालंकार है कौन से शब्द में, पानी में। क्योंकि पानी शब्द के जो अर्थ है वो मोती के साथ में, मनुष्य के साथ में और चून के साथ में, तीनों के साथ में अलग अलग अर्थ है। यद्यपि पानी का अर्थ जल भी होता है, अम्बु भी कहते हैं, परंतु यदि हम यहाँ पानी के स्थान पर जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष
चोन। यहाँ पर पानी शब्द में शब्दालंकार है, इस पंक्ति में शब्दालंकार है, क्योंकि यहाँ इस पूरी उक्ति का चमत्कार इस शब्द विशेष पर निर्भर है। अगर हम इस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख दें, अगर हम जल शब्द यहाँ पर रख दें जो कि पानी का पर्यायवाची है, तो उक्ति में वह चमत्कार बना हुआ नहीं रह सकता, उक्ति का चमत्कार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पानी का जो अर्थ है, पानी का अर्थ मोती के साथ में आभा और चमक है, मनुष्य के साथ में इज्जत है, और चून के साथ में इसका सामान्य जो अर्थ है इसका पानी है। परंतु जल का अर्थ मोती के साथ में, मनुष्य के साथ में वह अर्थ नहीं होगा जो कि पानी का अर्थ है। इसलिए यहाँ पर शब्द अलंकार है। इसी बात को हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत भावे नींदन सोर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि कामी अरु चोर। इसमें जो द्वितीय पंक्ति है, सुवर्ण को खोजत फिरे, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि कामी और चोर, इस पंक्ति में सुवर्ण शब्द एक बार आया है और यहाँ पर श्लेष अलंकार है। परंतु यहाँ इस सुवर्ण शब्द का अर्थ कवि के साथ में सुवर्ण है, यानी अच्छे अच्छे वर्ण है, और कामी के लिए साफ वर्ण है, गोर वर्ण है, और चोर के लिए स्वर्ण है, यानी कि सोना है। इस पंक्ति में अगर हम सुवर्ण के स्थान पर सोना शब्द रख देते हैं तो उक्ति का चमत्कार नष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शब्दालंकार है। और जैसा मैंने चर्चा की आपसे कि शब्दालंकार में उक्ति का चमत्कार शब्द विशेष पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ इस पंक्ति में यह चमत्कार बना हुआ नहीं रहेगा। अगर हम सुवर्ण के स्थान पर सोना रख दें या फिर अन्य इसका कोई पर्यायवाची है जैसे कनक है वह रख दें तो उक्ति का चमत्कार नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर उक्ति का चमत्कार किसी शब्द विशेष पर निर्भर करता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ उक्ति का चमत्कार शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है, यदि हम उस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो भी उसका अर्थ नहीं, तो भी उस उक्ति का चमत्कार नष्ट नहीं होता, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार, जहाँ पर उक्ति का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर हो, वहाँ पर उभयालंकार होता है। उभयालंकार के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। शब्दालंकार में सबसे पहले हम अगर चर्चा करें तो हमारे सामने एक अलंकार उभर कर आता है और वह है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार अनु प्रय धन आस से मिलकर बना है। अनु प्रय धन आस, इनसे मिलकर बना है अनुप्रास। अनु पीछे, प्रय प्रकस्ता, आस सन्निकटन, यानी जहां पर कोई वर्ण या वर्ण बार बार आते हों, अर्थात जहां किसी वर्ण या वर्णों की आवृत्ति होती हो। परंतु यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यह आवृत्ति क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि कोई वर्ण किसी शब्द के प्रारंभ में आए या किसी शब्द के अंत में आए, यह जरूरी नहीं है, परंतु आवृत्ति क्रमबद्ध होनी चाहिए। तो जहाँ पर किसी वर्ण या वर्ण की क्रमबद्ध आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देख सकते हैं इसमें,
अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार से तुलसीदास सीदत सदा देखी तुमरी निठुराई, ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। केशवदास जी का जो काव्य है उसमें भी बहुत से उदाहरण हैं और अनुप्रास अलंकार के आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वर्ण की या वर्णों की क्रमबद्धता पूर्वक आवृत्ति होती हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार को हम सामान्यतः 5 भागों में बांटते हैं। श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, छेकानुप्रास, चार अंतरप्रास, और 5 लाटानुप्रास। श्रुत्यनुप्रास वहाँ होता है जहाँ पर एक स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती हो। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुमरी निठुराई, इस पंक्ति में एक स्थान से उचित होने वाले वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास है। वृत्त्यनुप्रास जहाँ पर एक वर्ण या वर्णों की बार बार आवृत्ति होती हो वहाँ पर वृत्त्यनुप्रास है। छेकानुप्रास वहाँ होता है जहाँ किसी वर्ण की या वर्णों की केवल 2 बार आवृत्ति हो। वैसे कहा जाता है कि छेकानुप्रास छेक शब्द से बना है जिसका अर्थ है चतुर या कुशल। ऐसा माना जाता है कि इस अलंकार का प्रयोग जो कुशल कवि हैं वे करते हैं। और अंत्यानुप्रास जो पंक्ति के अंतिम पंक्ति में जो किसी भी काव्य पंक्ति के जो अंतिम तुकबंदी होती है वहाँ पर अंत्यानुप्रास माना जाता है। और लाटानुप्रास ये ऐसा माना जाता है कि जो गुजरात में लाट प्रदेश है वहाँ के लोगों को अधिक प्रिय था, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास रखा गया है। यहाँ पर किसी पद की आवृत्ति होती है परंतु जब उसका हम विन्यास करते हैं तो उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास होता है। इनके बारे में और अधिक चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आपने सुना इसके लिए धन्यवाद।